जय हिंद। आज हम लोग 10th क्लास का सीबीएसई 10th क्लास का हम लोग फर्स्ट टर्म के आज पढ़ने जा रहे हैं। पहला जो है नंबर सिस्टम में हम लोग क्या करेंगे, रियल नंबर के बारे में जानना है। तो रियल नंबर पे हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो रियल नंबर में कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ द प्राइम नंबर इज बी। कह रहा है कि टोटल प्राइम फैक्टर का होगा कितना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कोई भी प्राइम नंबर है, अब प्राइम नंबर के फैक्टर कितना हो सकता है। तो देखिए, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, यह जो आपका प्राइम नंबर है उसको फैक्टर पूछ रहा है कितना होगा। तो इसका एक 1 होगा, इसका 2 होता है। कोई प्राइम नंबर का डिफिनेशन में होता है 2 को इसका फैक्टर होता है, डिफिनेशन में सीधे बोलता है। डायरेक्टली इसे 2 हो जाएगा, इसका आपका ऑप्शन होगा 2। और दूसरा कह रहा है कि एलसीएफ निकालता है, एसीएफ कह रहा है, एलसीएम कह रहा है कि एसीएफ और एलसीएम निकालने का रहता है। आराम से बना सकते हैं। एसीएफ कैसे बनता है, एसीएफ एलसीएम जानते हैं। मान लें कि 20 का और 30 का, और मान लें कि एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना है तो क्या कीजिएगा, यह हो जाएगा 5 3 2 2 हो जाएगा, यह इसका 3 इंटू 2 इंटू 5। जो कॉमन है एक बार ले लीजिए। तो इसका जो कॉमन है इसको ले लीजिएगा, तो इसको लगभग आ गया आपका 600 आएगा, लगभग 60 आएगा। इसका एलसीएम ध्यान देंगे, इसका एलसीएम निकाल रहे हैं इस तरह करके। तो इसको 10 हो जाएगा, इसको 15 हो जाएगा, इसको 5 से कीजिएगा तो ये 2 हो जाएगा, इसको 3 हो जाएगा। 6 5 6 60 हो जाएगा। एक कॉमन जो हो जाएगा आपका 10 आ जाएगा, 0 0 कॉमन है तो 10 इसमें आ जाएगा एसीएफ। तो आसान से सब निकालने जानते हैं। अब अगला कह रहा है कि एक दिया हुआ, ध्यान देंगे यहाँ पर 7 इंटू दिया 10 गुना 13 इंटू 15 गुना दिया हुआ प्लस दिया यह। अब कह रहा है कि बताइए किस तरह का, अगर इस तरह का आपको दिखाई दे देगा तो डायरेक्ट कंपोजिट नंबर के, इसमें कॉमन है इसमें कॉमन है तो 15 कॉमन हो जाएगा आपका। इसमें 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 1। तो देखिए पहला ही से इसमें 3 गो है, इसलिए को मिल सकता है, कम से कम एगो मिलेगा ना, 3 गो यहीं से है। इसके मतलब 3 इंटू 5 1 इसमें मिलेगा, तो 4 हो गया। तो कंपोजिट नंबर हो गया आपको, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। पूछेगा कौन नंबर है, तो कंपोजिट नंबर इस तरह का आ जाएगा। अब कह रहा है, इसमें ध्यान देंगे, आप बता सकते हैं। कह रहा है कि यह कैसा नंबर है, 1 2 3 4 5 1 3 2 6 इस तरह का है। तो यह कह रहा है, ध्यान देंगे यहाँ पर टर्मिनेटिंग नहीं, एक यह 1 2 देखिए यहाँ पर आ रहा है 1 2 3 4 5 1 3 2 5, मतलब ऐसा नंबर आते जा रहा है। मतलब कि रिपीटेशन एक नया नंबर आते जा रहा है, इसका रिपीटेशन नहीं है, मतलब कि यह नंबर रुकने वाला नहीं है। तो यह क्या हो जाएगा आपका, यह आपका जो हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए, ध्यान देंगे, यह जो एक टर्मिनेटिंग नहीं आ रहा था, यह आपका हो जाएगा नॉन इरेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि यह जो हो जाएगा, क्योंकि रुकबे नहीं कर रहा है, एक नया नंबर आ रहा है। तो इसमें 4 गो ऑप्शन दे रहा है कि एक इंटीजर है, तो इंटीजर तो होगा नहीं है, इरेशनल नंबर होगा। तो इरेशनल नंबर का डिफिनेशन जो कहा था P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसको बोलते हैं इरेशनल, तो होगा नहीं। तो ये हो गया इरेशनल नंबर, क्योंकि यह रिपीट, ध्यान देंगे यहाँ पर 1 और 2, यहाँ पर देखिए एक जैसा यहाँ से आ गया। तो यहाँ से देखिए 1 2 अगर आ जाता, 3 होता, तो यह रिपीट करने लगता, तो यह रेशनल नंबर हो जाता। यह टर्मिनेटिंग हो जाता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, रिपीटिंग जो है एक मतलब रिपीट नहीं कर पा रहा है, तो यह कहा जाएगा रिपीट करता तो हो जाता है, यह इरेशनल नंबर आपका हो जाएगा। अब कह रहा है, ध्यान देंगे, इसका कह रहा है कि यह दिया ए दिया आपका x³ y³ y स्क्वायर, बी दिया हुआ है आपका x और y स्क्वायर दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि इसका एसीएफ क्या होगा। ध्यान देंगे, इसका एसीएफ क्या होगा। तो एसीएफ मीन्स होता है जो HCF मतलब होता है, कहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इसमें है, सबसे देख कॉमन फैक्टर का, इसमें x है तो इसमें भी x है, इसमें स्क्वायर है तो इसमें स्क्वायर, तो x y स्क्वायर, मतलब कि आपका एसीएफ का ये आ जाएगा, क्योंकि दोनों में यह कॉमन है, इसमें दोनों बात में है, और इसमें x है तो इसमें भी x है। हाईएस्ट इसमें तो 3 है, बल्कि इसमें हाईएस्ट क्या तो 1 है, तो हाईएस्ट 1 है लेंगे, और यही पर 2 है तो ये भी 2 है, तो आपका एसीएफ हो जाएगा x y स्क्वायर, आ जाएगा एसीएफ आपका ये आ जाएगा, वेरिएबल का था। अब कह रहा है, अगला कह रहा है कि आपको इस तरह बना सकते हैं। अब कह रहा है कि एलसीएम यह हो गया आपका, देख कुछ बच्चा इस एलसीएम कह रहा है, एलसीएम कह रहा है,
कोई भी क्वेश्चन है उसको घबराने की बात नहीं है, इसमें आपको थोड़ा सोचने वाला बात है। कोई बच्चा सोचता है ना कि इतना हल्का दिया है तो क्या कर रहा है, तो इसकी एलसीएम में दोनों को पूछ रहा है। ध्यान दें कि एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम का होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल देखा, ध्यान देना है। तो इसमें देखा लोएस्ट क्या हो जाएगा आपका, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल देखा जाए तो इसमें इसको हमको ले लेना है, हो गया। उसके बाद ध्यान देंगे इसमें सबसे जो लोएस्ट यहाँ से कोई नहीं है तो इसमें क्या यही हो जाएगा। उसके बाद ध्यान देंगे है यहाँ पर 5 इसमें एक कहीं बार ले लिए, 7 इसमें 7 यहाँ ले लिए, तो आपका ये आपका एलसीएम आपका आ जाएगा। अगर एसीएफ इसमें पूछता तो एसीएफ आपको क्या आ जाता, 2 पे पावर 3 हो जाता, और यह इसमें दोनों में नहीं है और इसमें दोनों में है 5, तो 5 मतलब कि एसीएफ आपका ए हो जाता, HCF हो जाता, एलसीएम आपका ए हो जाएगा। आई होप आप समझे होंगे। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन बना लीजिएगा। अब कह रहा है आगे चल कह रहा है, ध्यान देंगे 2 + √5/3 यह कैसा है, तो ध्यान देंगे इरेशनल है, ध्यान देंगे इरेशनल है। आप प्लस इरेशनल में अगर हम रेशनल प्लस करें तब पर इरेशनल हो जाएगा, और डिवाइड करेंगे यह हो जाएगा इरेशनल, मतलब कि यह आपका इरेशनल हो जाएगा। अगला कह रहा है कि ये कैसा है, टर्मिनेटिंग की नॉन टर्मिनेटिंग है। ध्यान देंगे नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग के बाद ध्यान देंगे देना जरूरी है। जब भी अगर 2 इस रूप में आ जाएगा, 2n अगर 5 पे पावर इस तरह का आ जाएगा, तो दिमाग डालना कि टर्मिनेटिंग मतलब टर्म हो जाएगा, मतलब इस रूप में आएगा तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर अदर में 7 और 3 इस तरह का आएगा तो टर्मिनेटिंग नहीं होता, वो आता है नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो ध्यान देंगे ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, यह आगे चल के टर्मिनेटिंग होने वाला है। इस तरह के क्या बोलेंगे, ये टर्मिनेटिंग है, इस तरह रूप में आएगा। नीचे को डिनोमिनेटर, जब भी कोई भी नंबर के डिनोमिनेटर जो होगा इस रूप में है, इसके अलावा कोई अगर अदर नंबर नहीं है तो हम बोलेंगे कि वह आपका हो जाएगा टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज हमको नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। समझ गए। अगले क्वेश्चन कर रहे हैं, अब कह रहा है कि एसीएफ ऑफ ए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड ए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 2 नहीं होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एक कंपोजिट नंबर नहीं है। यह स्मॉलेस्ट नहीं है, स्मॉलेस्ट यह आपका स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 हो जाएगा, स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर आपका यही हो जाएगा। इसका हम लोग क्या करेंगे, एसीएफ निकालेंगे तब का 2 आ जाएगा, क्योंकि दोनों में कॉमन है। एलसीएम इसका अगर एसीएफ आएगा इसका आपका 2, इसका एलसीएम जो आएगा इसका 4 आएगा, याद रखिए बात। आगे कह रहा है, आगे चल कह रहा है, मतलब कि अगर 2 अगर दिया हुआ है कि एक सर्सन रीजन पूछता है कि 2 नंबर दिया हुआ है, अगर ध्यान देंगे यहाँ पर इस सर्सन रीजन के बाद यहाँ ध्यान देंगे सर्सन जो बच्चा अगर यह सर्सन है लिख रहे हैं, ये सर्सन 18 और 380 दिया हुआ है, इसका एसीएफ 2 नंबर का एसीएफ इतना और इतना देयर आर द रिस्पेक्टिवली है, तो बताना कि 2 नंबर है इतना देयर एसीएफ और एसीएफ रिस्पेक्टिवली अगर इसका है। तो ध्यान देंगे क्या करेंगे, अब कह रहा है कि एलसीएम और 2 नंबर आर देगा कंप्लीटली डिविजिबल बाय देगा एलसीएम, मतलब कह रहा है कि दोनों का एलसीएम जो होगा इसका मतलब कि दोनों का एलसीएम और एसीएफ या इसका कुछ होगा, दोनों के एसीएफ एलसीएम होगा। तो ये कह रहा है कि इसका जो दोनों को जो एलसीएम आएगा, एलसीएम जो उसका कहा था एसीएफ डिविजिबल होगा। बात सही है, क्योंकि हमको एसीएफ कहा था दोनों वह एसीएफ निकालते हैं वह नंबर के लिए जो मतलब कि कहा था इस दोनों का कॉमन होना चाहिए, कॉमन जो हो रहेगा तो एलसीएम में आइए करेगा, एलसीएम में एलसीएम आएगा तो एसीएफ डिविजिबल हो जाएगा। बात सही कह रहा है। अब ध्यान देना जरूरी है कि यह इसको कहने की क्या जरूरत है, तब देखते हैं असर्शन जो मतलब होता है क्वेश्चन रीजन उसको देना है, कहा 2 नंबर के एलसीएम रिस्पेक्टिवली होगा, इसका 2 एलसीएम दिया हो तो इसका एलसीएम और एसीएफ ही करेगा। अब कह रहा है इसका कंप्लीटली डिविजिबल बाई होगा कि नहीं होता, तो वो असर्शन रीजन अगर इसका कर देता है कि इसका एसीएफ इतना होगा, इतना इसका एसीएफ इतनी हो जाता है, ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाता है। बट कह रहा है कि यह डिविजिबल कह रहा है कि डी कह रहा है कि अगर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इसका जो एलसीएम और एचसीएफ कहा जाए तो इसका क्या था, यह इसका रीजन जो हो जाएगा ना, इसका रीजन इस परफेक्ट तरीके से मैचिंग नहीं कर रहा है, डिविजिबल है
मतलब इसके मतलब कि मैचिंग नहीं कर रहा, उसलिए मिलता जुलता नहीं है। इसका मतलब कि अगला जो ऑप्शन होगा जो डी जिसमें ए करेक्ट होगा और बी मतलब कि बी करेक्ट है, मतलब कुछ बेसिस पे नहीं है, जैसे मतलब कि आपका ये इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि आपका जो रीजन हो जाएगा गलत हो जाएगा, मतलब कि असर्शन के लिए रीजन आपका गलत है, उस बेसिस पे नहीं है, क्योंकि उसको एलसीएम में सिर्फ निकालना चाहिए था। यह कह रहा है कि कुछ और दे रहा है, तो यह हमको उस आधार पर ये नहीं दिया हुआ है। मतलब कहने का मतलब कहना चाहिए था कि देखिए एक छोटा सा आपको बता रहे हैं, अगर कह रहा है कि 2 और का 4 का एलसीएम और एचसीएफ, अगर इसका देता इसका 4 देता है कि 2 देता, यह लिखने के बाद करता कि इट का 2 ये डिविजिबल बाई 4 ये डिविजिबल बाई 2, तो यह बात सही है, यहाँ पर लिख देता है। तो बल्कि यह मान ली लिख रहा है कुछ और, कह रहा है कुछ और, तो यहाँ का एसर्शन जो था, इसका एसर्शन में अगर यह रहता इसका दिया रहता और लिखता कि 2 का 4 डिविजन बाई ऑल्सो 2, तो यह का सही है कि यहाँ पर यह इसका रीजन मिल रहा है यहाँ पर, क्योंकि 4 2 दिखाई दे रहा है, शो कर रहा है। बट यहाँ पर जो कह रहा है कि एलसीएम एचसीएफ की को कंडीशन वहां पर दिया हुआ है, बट कहता है उसके एलसीएम एचसीएफ निकाला नहीं है, और कह रहा है कि उसका मतलब कि वो उसका एलसीएम जो है एलसीएम जो होगा वो एचसीएफ से डिविजिबल होगा। बात सही है, बल्कि उसके मिलता जुलता आपका नहीं है, तो यह आपका गलत हो जाएगा। आगे की ओर कह रहा है, ध्यान देंगे, यह क्वेश्चन बहुत बार बार पूछता रहता है। एसर्शन और रीजन जो बच्चा को दिमाग में बिठा लिया, तो उसके लिए मैं सोची कि सही हो जाएगा। ये एक्सर्शन रीजन पहला जो कह रहा है, पहला के एक्सर्शन ये आपका रीजन आपको क्या कह रहा है एक्सर्शन, ध्यान देंगे, सुनेंगे हम। द रेशनल नंबर इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, कह रहा है कि रेशनल नंबर जो हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, टर्म करेगा, वो कहीं ना कहीं करेगा टर्मिनेटिंग, टर्म कर जाएगा। बात सही है, यह आपको कह रहा है कि असर्शन सही है कि कहीं ना कहीं टर्मिनेटिंग होगा वो। अब कह रहा है कि नंबर ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू पी एंड क्यू कंपोजिट नंबर, कह रहा है को प्राइम नंबर एंड प्राइम फैक्टर, कह रहा है कि प्राइम फैक्टर होता है, और कहता है मतलब कि प्राइम फैक्टर नहीं है तो को प्राइम नंबर हो सकता है, तो यह को प्राइम कह रहा है, पी एन को प्राइम नंबर प्राइम फैक्टर कह रहा है। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि आपका कह रहा है कि सर्सन जो कह रहा है आपका यह बात कह रहा है, उसके अनुसार जो एसर्शन यहाँ पर गलती है, एसर्शन आपका गलती है, क्योंकि यहाँ एसर्शन जो कह रहा है यहाँ पर कि क्या था रेशनल नंबर ये टर्मिनेटिंग मींस टर्म का मतलब कि ऑफ हो जाना, मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर देखा जा रहा है कि अगर मान लिया 5/7 लिख दे तो यह क्या टर्मिनेटिंग होगा, यह कहीं मतलब कि क्या था यह नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मतलब कि क्या हो जाएगा यहाँ पर रेकलिंग लाना पड़ेगा, रेकलिंग होगा, तो यह आपका बात गलत होगा। यह कह रहा है कि दूसरा कह रहा है इस रूप में लिख सकते, यह आपका सही है, यहाँ पर रीजन जो है सही दे रहा है उसके आधार पर सही है, बल्कि उसके तरीका के आधार पर यह आपका एसर्शन जो रीजन दे रहा है उसके आधार पर एसर्शन गलती है। समझ गए, तो आगे आप समझे होंगे। आगे की ओर कह रहा है कि अब एक और एसर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, ये आराम से एसर्शन और रीजन के बाद कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 इसका कह रहा है, ध्यान देंगे, इज ए रेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर है, सही है बात, इरेशनल आएगा, क्योंकि यहाँ पर 5 रहता तो आपको आ जाता, मतलब कि अलग अलग है, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, दो को डिफरेंट अगर हम इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऑलवेज इरेशनल आएगा, सेम रहेगा, अगर अब मान लीजिए अपोजिट साइन रहेगा तो वो आपको फॉर्मूला के फॉर्म में आकर वो चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर सही बात कर इरेशनल हो गया। अगर कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, का इज ऑलवेज रेशनल कारक नहीं, ये कहता है, ये आपका जो कहा जाएगा, यह आपका जो एसर्शन के बात कर रहा है, आपका एसर्शन जो आपका दे रहा है, यह आपका मतलब कि गलती है, प्योर रूप से आपका यह आपका गलती मिलने वाला है, क्योंकि यह जो कह रहा है आपका ये गलती दे रहा है, समझ ना, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका ये गलती है, समझ गए, क्योंकि यहाँ पर जो आपका यहाँ पर एसर्शन सही है और रीजन गलती है, तब जो ऑप्शन दिखाई देगा आपको मान लीजिएगा, क्योंकि यह बन जाएगा, अगर है कि कोई भी अगर दो इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, वो रेशनल हो जाएगा। नहीं देखिए यहाँ भी खुद भी दिखा दिए, शॉर्टेस्ट लिख गलती हो गया। अब अगला कह रहा है, ध्यान देंगे, एसर्शन रीजन इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि एसर्शन रीजन बच्चा गलती कर लेता है। अगला एसर्शन रीजन क्वेश्चन देखा कर रहा है, कह रहा है इस √3 जो इरेशनल, बात कैसा ही है, √3 जो है इरेशनल है, 100% सही है। अब कह रहा है कि m इज ए नेचुरल नंबर, ई नॉट का परफेक्ट स्क्वायर,
अगर कह रहा है कि अगर ये m नेचुरल नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, किसी का स्क्वायर ही नहीं है, मतलब कि जैसे होता है 4 होता है नेचुरल होता है, स्क्वायर किसी का 16 है 25 है, यह का परफेक्ट स्क्वायर किसी का है, देन इतना ये रेशनल नंबर, तो कहा देन ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। मतलब कि यह कह रहा है कि अगर ई रूट रेशनल नंबर है तो कोई भी रेशनल नंबर का स्क्वायर जो है हो जाएगा। इसका मतलब कहने का मतलब है कि इसका जो आपका जो दिया हुआ है यह 33, ये आपका क्या हो जाएगा, मतलब कि दोनों बात सही है, क्योंकि यह इरेशनल नंबर जो दिया हुआ है यहाँ पर ध्यान देंगे, असर्शन इसका मतलब यह असर्शन भी सही है। इसके अनुसार कह रहा है कि बिकॉज यहाँ बोल सकते हैं यहाँ पर इस रीजन सही नहीं है, क्योंकि यह कह रहा है ना कि असर्शन सही है, मतलब इसको कहना चाहिए कि बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर रिटेन एज द पी बाई क्यू फॉर्म, इसको तब जाके सही रहता है रीजन। मतलब यह कह रहा है ना कि कोई भी क्या था, मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर है अगर इस ग्रुप में लिख दिया जाए मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका इरेशनल हो जाएगा। मतलब दोनों यह बात सही है, भी सही कह रहा है, भी सही कह रहा है, मतलब इसके आधार पर यह सही नहीं, मतलब कि यह सही नहीं है। पहले यह दिया इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, ये आपका जो हो जाएगा गलत हो जाएगा, आपका असर्शन आपका सही हो जाएगा, रीजन आपका गलत हो जाएगा। समझ गए। अब कह रहा है आगे आते हैं, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन द इतना। ध्यान देंगे, अब क्वेश्चन पूछ सकता है इतना और इतना के बीच के रेशनल नंबर क्या होगा, तो ध्यान देंगे इसका अगर फॉर्मूला फटाफट अगर दिमाग आपका है इसको निकाल लीजिए। इसको का था अंदर जो है एक नंबर भर लीजिए, ये आ जाएगा, ये अभी आ जाएगा, तो बहुत सारे रेशनल नंबर का आ जाएगा। जो भी वो रूट नंबर दिया उसको तोड़ देगा, धारा देगा, तोड़ देना है और तोड़ कर लिख देना है। इसको अगर तोड़ने का अगर नहीं जानते तो क्या स्क्वायर रूट वाला फॉर्मूला लगाइएगा, इसको 2 डेसिमल तक ले जाना है तो 2 डेसिमल लगा बढ़ा लीजिए, है कि नहीं, आया उसको बनाइए, बन जाएगा। अब कह रहा है, आगे कह रहा है अब बता टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बता देगा, टर्मिनेटिंग कौन हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग कौन हो जाएगा। तो आपको दिमाग में आ गया कि यह जो का इस रूप में रहेगा 2 इतना हो जाएगा तो वो आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा, और जो इस रूप में नहीं रहेगा नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग हो जाएगा। समझ गए। इस रूप में रहेगा जो भी रहेगा नंबर रेशनल नंबर वो टर्मिनेटिंग होगा, मतलब कि वह एक निश्चित पॉइंट तक जाकर रुक जाएगा। यह जो अगर इस रूप में नहीं रहेगा तो एक रेकरिंग लगाना पड़ेगा, नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा। समझेगा। जैसे कि मान लीजिए 1/3 है और 5/7 है तो यह नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि यहाँ पर कहीं तक जाएगा डिवाइड होगा और कहीं तक आएगा उसको लाइनिंग रेकरिंग लगाना पड़ेगा। यह जब से माने 5/2 है चाहे 5/10 है, ये क्या हो जाएगा, आपको कहीं ना कहीं जाएगा ये ऑफ हो जाएगा। तो यह मतलब कहने का मतलब है यहाँ पर जो हो जाएगा आपका रुकने वाला ही है, ये मतलब कि आगे बढ़ने वाला ही नहीं है, ये रुक जाएगा। ये मतलब कि इस तरह का ये रुक जाएगा, टर्मिनेटिंग हो गया और नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, कोई दिक्कत। अब कह रहा है आगे चल कह रहा है ये एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर स्मॉलेस्ट इवन नंबर। इवन नंबर कह रहा है, इवन नंबर और कह कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर सबसे स्मॉलेस्ट 4 होता है, इवन नंबर सबसे स्मॉलेस्ट 2 होता है। इसको दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो इसका 2 आ जाएगा। आगे चल कह रहा है ग्रेटेस्ट नंबर वेन विच डिविजिबल बाय इतना इतना लीव रिमाइंडर इतना इतना। ग्रेटेस्ट नंबर जब ही कह रहा है तो क्या करेंगे, अगर इतना इतना का लीव, इसमें से लीव की रिमाइंड कर रहा है 9 और इसमें से लीव रिमाइंड कर रहा है 1200, तो ये जो घटा के क्या करेंगे, दोनों जो घटा के आएगा उसको एचसीएफ निकाल देंगे। जो दोनों को पहले घटा लीजिए, रिमाइंडर जो आ रहा है पहले घटा लीजिए और उसके बाद एचसीएफ निकाल लीजिए, जो आंसर आपका आंसर आएगा। समझ गए। उस बात कह रहा है कि एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। कह रहा है कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर ये हो जाएगा और लार्जेस्ट हो जाएगा जो आपका हो जाएगा 99। इसका एचसीएफ निकालिएगा तो इसका एचसीएफ शायद में देखने से आएगा आपका 1 आएगा, क्योंकि कोई इसमें कॉमन पार्ट नहीं है। एचसीएफ ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज। तो कह रहा है कि आपका हो गया, आपका समझ में आ गया। अगला कह रहा है
सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन इन द प्राइम फैक्टराइजेशन इतना, इसको क्या करना है, ध्यान देंगे यहाँ पर ये कह रहा है कि सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इतना, कह रहा है कि इसका समेशन बताना है, कह रहा है कि इसका कह रहा है कि सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर, सम कर रहा है कि सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए कितना हो, तो इसको कीजिएगा तो प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए तो ये हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा ये आपका 9 आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तब 49 हो जाएगा, इसका 2 से डिवाइड कीजिएगा 7 से ये हो जाएगा 2 पे पावर 2, ये हो जाएगा 7 पावर हो जाएगा आपका 2। प्राइम फैक्टराइजेशन कह रहा है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टर, तो यह 2 और 2 को करेंगे कितना हो जाएगा, 4 होगा ना प्राइम फैक्टर, इसमें तो कोई ज्यादा होगा नहीं। अगर टोटल फैक्टर पूछता तो बहुत ज्यादा हो जाता, अगर टोटल फैक्टर पूछता तो 2 into 2 हमको 4 कर दिए, अगर टोटल पूछता तो 3 into 3 करना पड़ता, 9 हो जाता। टोटल अगर फैक्टर पूछता है कि क्या टोटल फैक्टर कितना होता है, ये हटा देता है यहाँ से वाला बतिया, 9 हो जाता है। अब प्राइम लगाते तो क्या करेंगे, क्योंकि 2 2 4 हो जाएगा, समझ गए। तो ये आपको दिमाग में बात को रखना है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे थोड़ा सा यहाँ पर जो करे प्राइम फैक्टर पूछेगा ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको ऐड करना पड़ेगा, 2 2 यहाँ पर प्लस होगा, और जब कहा टोटल पूछते तो मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पर एक जोड़ दिया जाता है 2 + 1 के भी, इसके साथ इसको तोड़ेंगे तो ध्यान देंगे 2, तो इसको हो जाएगा 1 भी हो जाएगा और 2 भी हो जाएगा, 4 भी, 3 हो गया कि नहीं इसका, है कि नहीं। इसके साथ जो हो जाएगा 7 का, तो इसको 7 भी हो जाएगा और 1 भी हो जाएगा, 49 भी हो जाएगा, 3 इसका भी हो जाएगा, और 3 अगर एक साथ करेंगे तो इसके साथ या जो 2 इसके 7 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी 14 भी बन जाएगा, इसके साथ ये भी बन जाएगा, इससे तो मल्टीप्लाई होगा, इसके ये भी मल्टीप्लाई होगा, इस तरह के मतलब कि और 9 तैयार हो जाएगा। इस तरह के आपको हो जाएगा, इसको लगभग 9 मतलब हो जाता है, तो 3 में 6 हो जाएगा, 3 में इधर जुड़ गया था 9, इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो आइडिया जो होता है कि आपको ऐड करके बनाया जाता है। तो अगर कह रहा है कि सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर, तो क्या कीजिएगा, किसी को जिसे 20 को कर देना है 20, तो 20 को 2 पे पावर 2 into 5, मतलब कि यह 2 हो जाएगा +1, मतलब कि 3 को प्राइम फैक्टर हो जाएगा। अगर यही को अगर पूछते कि टोटल नंबर ऑफ का था फैक्टर, इसको 2 + 1 into हो जाएगा 1, इसमें 1 है केवल, 1 पे +1 ऐड कीजिए, मल्टीप्लाई, तो 3 into 2 मतलब हो जाएगा, इसमें 6 हो जाएगा। आज 6 करके देख लीजिए टोटल फैक्टर कितना हो जाएगा, 6 दिखा दे रहा है आपको, 1 2 यहाँ पर 4 हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा और 20 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, है कि नहीं। तो ये अगर टोटल फैक्टर को पूछते तो यह आ जाएगा, प्राइम फैक्टर पूछेगा तो आपका 3 होगा, प्राइम फैक्टर को पूछेगा तो कितना होगा 3, और टोटल फैक्टर पूछेगा तो 6। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन देखकर मैं पढ़ा रहे हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन जो होगा आपका आसानी से क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ कह रहा है कि एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ इतना कह रहा है, कि प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, इस जानते हैं इसका फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर ये होता है फॉर्मूला था। 2 नंबर में दिया है, यहाँ पर 3 नंबर दिया है, 3 नंबर दिया तो क्या करेंगे, हमको दोनों का एचसीएफ आप निकाल लीजिएगा, एचसीएफ, यहाँ से एचसीएफ भी निकाल, ध्यान देंगे यहाँ पर, इसको अगर ध्यान देंगे और 2 से डिवाइड कर तो 30 हो जाएगा, इसको 2 डिवाइड कर तो क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा, इसको डिवाइड कर तो 54 हो जाएगा, यहाँ पर 2 से डिवाइड किया, ध्यान देंगे यहाँ पर 15 हो जाएगा, यहाँ पर 21, इसका हो जाएगा 27 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से 5 हो जाएगा, ये में तीनों से कॉमन हो जाएगा, इसमें 2 फिर जो भागा दिए है ना, हमको इजी करने के लिए 2 से भागा दीजिए, तो दोनों तीनों में गया है, इसमें 2 भागा तीनों में गया है, इसमें 3 से तीनों में जा रहा है। अब क्या करेंगे, देखिए तीनों में ऐसा कोई ऐसा नंबर नहीं जो भागा डिवाइड होने वाला, इसका मतलब कि आपका जो तीनों में कॉमन है,
तो यहाँ से एसीएफ आपका हो जाएगा, जो तीनों में कॉमन रहेगा तब, नहीं रहेगा तो नहीं होगा पाएगा, तो होगा आपका 12। मतलब तीनों में जब कॉमन रहेगा तो कॉमन बात जो होगा वो एसीएफ हो जाएगा। तो इसलिए एसीएफ 12 हो गया। एलसीएम का कीजिएगा इसको तीनों के और मल्टीप्लाई का 12 इंटू हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 9, एलसीएम हो जाएगा। और उसके बाद क्या कीजिएगा, आराम से 12 इंटू सबको फिर एक बार अगेन मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा प्रोडक्ट जो कह रहा है आपको आ जाएगा। समझ गए? तो कहने का मतलब कि जो एसीएफ निकाला जितना को दिया हुआ है उसमें तीनों में आना चाहिए, 4 को दिया तो चारों में कॉमन आना चाहिए, 5 को दिया तो पांचों में कॉमन आना चाहिए, इसलिए कहते हैं यह पार्ट आपका हो जाएगा। जब तीनों कॉमन में आया हुआ है तो यह एक एसीएफ हो जाएगा, आपको इजी हो जाएगा कैलकुलेशन करना है। आई होप आपको समझे होंगे। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। तो देखिए यह क्वेश्चन जो था मतलब कि आपका जो मतलब कि इसमें आपको समझ में आ गया होगा। अब कह रहा है कि एलसीएम निकालना आप जानते हैं, एलसीएम निकाल लीजिएगा खटाखट, वही मेथड आपको होगा। और जितने आप तेजी से बना रहे हैं कोई दिक्कत बात नहीं है, बल्कि समझ के बनाइए। और कह रहा है इतना प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर, कह रहा है इतना कैन बी एक्सप्रेस एंड प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में करना है। 180 को क्या करना है, प्रोडक्ट, इसको तोड़ दीजिए आराम से, क्या दिक्कत है। तो ये हो जाएगा आपका 2, तो 54 हो जाएगा, फिर 2 और 27 3 पावर 3, ये हो जाएगा 2 पावर 2 इंटू हो जाएगा, यही कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। समझ गए? तब कोई बच्चा सोच लेता है कुछ और सोच लेगा, ध्यान गलत हो जाएगा। ये दिमाग में आपको यह बात रखना है कि प्राइम फैक्टर क्या कह रहा है, आपको दिमाग में बात कर रखना है। व्हाट मिनिमम नंबर ऑफ रूट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट, करें कि यह कर इवेंट के दौरान कितना नंबर ऑफ रूट प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आई होप आप इस तरह क्वेश्चन आप बना सकते हैं और आप आराम से, कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं आने वाला है। प्राइम नंबर मतलब कि आपको फर्स्ट लेसन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, इसी तरह क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग आप क्वेश्चन इसे बनाते रहिए। देखिए कम से कम हम 20-25 क्वेश्चन लगभग का होता है, हम 20-25 क्वेश्चन हम 10-15 मिनट में आपको बना दिए। आप इस पे आपको और क्वेश्चन पूछना होगा, डाउट अगर होगा तो आप पूछिए, कोई भी क्वेश्चन आपको क्लियरिटी आएगा। अब मान लीजिए ध्यान नहीं, एक और क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं, बहुत बार बार मेरे को कभी क्वेश्चन आता रहता है। तो अब कहता है कि जिसे यह कह रहा है कि यह कह रहा है आपका कि यह प्रूफ करना है कि किसी के जो स्क्वायर हो जाएगा, यह किसी के स्क्वायर एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है। मान लीजिए क्या करेंगे, आपको जानते हैं या नियम के जानते हैं, आप इसको दिमाग में बैठ, ये आपका होगा, या ध्यान देंगे ये आपका या यूक्लिड का है। तो ये हो जाएगा आपका आर हो जाएगा। तो आर के जो मान होगा ध्यान देंगे, नहीं होगा ना जी। ये इसलिए बड़ा होगा, इसलिए छोटा होगा इसका मान। अब ध्यान देना जरूरी है यहाँ पर, इसका मान क्या क्या हो सकता है। अगर मान लीजिए ध्यान देंगे यहाँ पर, देखते हैं हम लोग यहाँ पर यूक्लिड का लेमा के बारे में। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका यह 0 b हो जाएगा, यहाँ पर r यहाँ पर लेस देन हो जाएगा। अब मान ली कि यहाँ पर जो आपका यह b दिया हुआ है यहाँ से निकल जाएगा कि यहाँ पर अगर b रख देंगे, यहाँ पर b के मान यहाँ पर रख दीजिए आपका 4q, यहाँ पर r जो क्या हो जाएगा, क्या क्या होगा r के मान। तो यहाँ पर अगर 4 रख दीजिएगा तो r के मान हो जाएगा 0 1 2 3, क्योंकि यह इंटीजर हमेशा आएगा। तो अब आपको दिमाग में रख लेना है कि अब इसमें जो है कह रहा है कि यह मतलब ऑड है, तो ऑड के क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबको लेंगे और उसके बाद स्क्वायर करके स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके हम चेक करके इसमें रख के निकाल के देख लेंगे। ये आपका ऑड 4 से डिविजल हो जाएगा, मतलब 2 से डिविजल होगा।
तो ये आपका इवन हो जाएगा। अगर इसमें अगर यह रख दे के 1 रख के रखेंगे अभी भी इवन हो जाएगा। इसको अगर रखेंगे, इसको स्क्वायर कर ये आपका हमेशा जो आएगा, स्क्वायर कीजिए कुछ भी कीजिए तो आपका इवन ही आएगा, तो ये आप 2 डिविजन हो जाएगा, ऑड नहीं हो पाएगा। अगर 4/q अगर किसी कीजिए, स्क्वायर भी कीजिए, कोई भी कीजिए तो आपका यह आपका ऑड आने वाला है। इसका मतलब कि आप कोई भी मतलब कि कर स्क्वायर कीजिए, क्यूब कीजिए, तो आपको दिमाग में रखना है कि हमेशा क्या हो जाएगा, इवन आएगा, ऑड आएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको आता है। अगर एक नंबरिया में अगर आ गया, ऐसे तो एक नंबरिया में आएगा नहीं, तो अगर एक नंबरिया में अगर आ गया तो आपको दिमाग में रख लेना है। देखिए इसमें सबसे ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है कि लास्ट में यह ऑड रखा है। आयोड अगर ऑड का हम स्क्वायर करेंगे चाहे क्यूब करेंगे तो वह कहा जाएगा, वह ऑड आने वाला है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो इसका मतलब क्या, आपको दिमाग में रख लेना है कि ऑड जो है वह ऑड के क्यूब के स्क्वायर ऑर्डर रहेगा। इवन अगर इवन को अगर का हम लोग स्क्वायर करें तो इवन आएगा, क्यूब करे चाहे कोई भी कुछ करते रहे, इवन की इवन आएगा, कोई इसमें कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। तो इसलिए वह आपको प्रूफ इजी तरीका से हो जाता है। बट हम क्या करना है, एल्गोरिथम का लेमा लेकर उसको काम हम बनाते हैं, आपको सॉल्व करते हैं, आप बनाते जाते यूज करते हैं तो आपको बनता है। इसलिए मतलब कि आपको यह याद दिमाग रखना है कि यह बात जो होता है, ये भी याद पूछ सकता है कि यह बात, यह थ्योरम का याद रखना जरूरी है, VBI हो जाएगा यह। आई होप आप समझे होंगे। इस पे क्वेश्चन कीजिए और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर से मिलेंगे। तब तक जाने का मतलब जय हिंद।